वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। मैं शुभम सोनी। आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट चैप्टर आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर होगा, वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराया। आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, ऐसे बहुत से टॉपिक आपको कंप्लीट कराए। आज हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर में आज का जो लेक्चर हमारा होगा वो चैप्टर को लेकर बेसिक होगा। मतलब आज हम चैप्टर को लेकर एकदम बेसिक बातें करेंगे जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पर जो चैप्टर नेम हमारा है विद्युत विभव तथा धारिता। सबसे पहले हम विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम धारिता के बारे में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम आपको विभव के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कराएंगे, उसके बाद हम धारिता की स्टडी करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि पॉइंट को बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कराएंगे हम आपको, और बहुत ध्यान से आपको समझना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर विभव है क्या, यानी विभव है क्या, विभव का मतलब क्या है, आखिर हम विभव को क्यों पढ़ते हैं। इंग्लिश बोलेंगे पोटेंशियल। देखिए विभव की मीनिंग पर बात करें तो आखिर विभव का मतलब क्या है, आखिर विभव को क्यों पढ़ते हैं। देखिए मैक्सिमम टाइम में हम जब स्टूडेंट से पूछते हैं कि आखिर विभव क्या है, तो स्टूडेंट का यही जवाब आता है, वो परिभाषा को, डिफिनेशन को सुनाने लगते हैं। देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन अलग है और उसकी मीनिंग अलग है। उसकी मीनिंग का मतलब होता है कि आखिर उसका महत्व क्या है, हम उसको क्यों पढ़ते हैं, और डिफिनेशन तो फॉर्मूले पर होता है। तो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसका महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको विभव के बारे में समझाएंगे, आपको ध्यान से विभव के बारे में समझना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाएंगे कि आखिर विभव है क्या, विभव का महत्व क्या है। तो देखिए यहाँ पर सपोज करते हैं मेरे पास दो आवेशित पिंड हैं। ये मेरे पास क्या है, दो पिंड हैं जो कि आवेशित हैं। इस पिंड का नाम हमने दिया है ए और इसका नाम मैंने दिया है बी। मतलब ए और बी क्या है, दो आवेशित पिंड हैं। अब इस पिंड को मैंने 100 कूलाम आवेश दिया। यहाँ पे मैंने मान लिया कि इस पिंड को मैंने 100 कूलाम आवेश दिया, जो हमारा दूसरा पिंड है उसको मैंने 50 कूलाम आवेश दिया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पिंडों को एक चालक तार से मैंने जोड़ दिया। इस प्रकार से मैंने क्या किया, इनको एक चालक तार से जोड़ दिया। अब जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि यहाँ पर जो आवेश है वो ए से बी में जाएगा या बी से ए में आएगा, तो मैक्सिमम टाइम में स्टूडेंट का यही जवाब आता है कि सर ए से बी में जाएगा। तो मैं जब उनसे इसका रीजन पूछता हूँ आखिर क्या कारण है कि ए से बी में जाएगा, तो स्टूडेंट्स यही जवाब देते हैं कि सर इसके पास अधिक है, मतलब इसके पास 100 कूलाम आवेश है और इसके पास 50 कूलाम आवेश है, मतलब ए के पास अधिक है तो ये ए से बी में जाएगा। ऐसा स्टूडेंट्स जवाब देते हैं। तो यहाँ पर ये बात एकदम गलत है। मतलब जो स्टूडेंट्स ए से बी में बता देते हैं ये बात एकदम गलत है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो सपोज मेरे पास क्या, दो वाटर टैंक हैं, दो मेरे पास पानी की टंकी है। इस प्रकार से मैंने एक वाटर टैंक रखा है और एक मेरे पास वाटर टैंक और है, ये देखिए। तो इस प्रकार से मैंने दो वाटर टैंक रखे हैं जो कि एक ही सतह पर रखे हुए हैं। इस टैंक में खासियत क्या है कि एक टैंक थोड़ा सा मोटा बना हुआ है और दूसरा टैंक थोड़ा सा पतला है। मतलब जो हमारा पहला टैंक है इसको मैंने ए नाम दे दिया है, ये ए है, और ये क्या है, बी। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि ए पर मैंने 100 कूलाम आवेश दिया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 100 लीटर पानी भर देता हूँ, यानी कोई लिक्विड यहाँ पे रख देता हूँ जो कि 100 लीटर मान लेते हैं पानी, जो कि यहाँ तक भरा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, पानी भरा हुआ है। अब दूसरा जो मेरे पास वाटर टैंक है इसमें मैं 50 लीटर, देखिए बी पर मैंने 50 माना है तो मैं वही वैल्यू को लेकर यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसमें मैंने 50 लीटर का वाटर फिलअप किया है। तो सपोज ये वाटर यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये थोड़ी पतली है टंकी तो पानी ऊपर तक है। अब मैंने क्या किया,
कि इन दोनों टंकी को एक पाइप से जोड़ दिया, एक पाइप से क्या किया मैंने, इसको जोड़ दिया। तो इस समय में जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बताइए पानी बी से ए में आएगा या ए से बी में आएगा, तो 100% स्टूडेंट का यही जवाब आता है कि सर बी से ए में आएगा। तो मैं जब इस बात को लेकर रीजन पूछता हूँ तो स्टूडेंट यही जवाब देते हैं, सर इसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है, इसकी अपेक्षा पानी ऊपर तक है और इसका पानी का सतह नीचे है, इसलिए बी से ए में आएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर बी से ए में आएगा, जबकि इसके पास कम है। तो यहाँ पर जब मैं पूछता हूँ तो ये बता देते हैं ए से बी में, कहते यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या सीखने को मिला है कि जो पानी की सतह है, मतलब पानी हमेशा अपने लेवल पर डिपेंड करता है, पानी कभी अपनी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, वाटर कभी अपनी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने लेवल पर डिपेंड करता है कि पानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आता है। यानी पानी की जो बहने की दिशा होगी वो क्या होगी, बी से ए में होगा, पानी बी से ए में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पानी का जो लेवल है वो ऊंचा है और इसका क्या है, नीचा। क्योंकि पानी सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है, मतलब पानी का जो बहने की दिशा होता है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। इसीलिए घरों में जब हम टंकी रखते हैं तो छत पर ही रखते हैं, जबकि हमको बहुत खतरा है, नुकसान है, धूप लग रही है या कोई बंदर ऐसे आ जाते हैं तो जानते हैं कि हमको नुकसान है, लेकिन फिर भी हमको ऊपर रखना पड़ता है। हम चाहते तो उसको नीचे रख सकते थे, लेकिन ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि पानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर आता है। यदि ऊपर नहीं रखेंगे तो नीचे पानी, अगर ऊपर नहीं रखेंगे नीचे रख देंगे तो पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता, ऊपर रखेंगे तो नीचे पानी आ सकता है, लेकिन अगर हम नीचे रख दिए टंकी और 2-3 मंजिल को हमको पानी पहुँचाना हुआ तो पानी नहीं पहुँचता है। इसीलिए पानी की टंकी को छत पर रखा जाता है। तो जिस प्रकार से पानी का प्रवाह उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम ये तब तक नहीं बता सकते कि ए से बी में आवेश का प्रवाह होगा या बी से ए में, जब तक हमें विभव न पता हो। जब तक हमें विभव नहीं पता होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि आवेश का प्रवाह ए से बी की दिशा में होगा या बी से ए की दिशा में होगा। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है समझना। जिस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया कि पानी अपनी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो अपने लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे कि नदियों का पानी समुद्र में क्यों चला जाता है, क्योंकि नदी का तल क्या होता है, ऊंचा होता है, और समुद्र का तल क्या होता है, नीचा होता है। इसीलिए जब नदी की खुदाई की जाती है तो थोड़ा ढलान लेकर खुदाई की जाती है कि नदी का पानी समुद्र में चला जाए, है ना। इसीलिए नदी का पानी क्या होता है, समुद्र में चला जाता है, क्योंकि नदी का तल क्या होता है, ऊंचा होता है, और समुद्र का तल क्या होता है, नीचा होता है। यानी यहाँ पर हम तब तक नहीं बता सकते कि ए से बी में आवेश का प्रवाह होगा या बी से ए में, जब तक हमें क्या ना पता हो, विभव। यानी विभव का मतलब क्या हुआ, ये आवेश प्रवाह की दिशा को बताता है, मतलब आवेश प्रवाह की दिशा को बताने वाला कारक है। विभव क्या है, आवेश प्रवाह की दिशा को बताने वाला कारक। अब जैसे कि हम आपसे कहें कि ए पर सपोज 50 वोल्ट का विभव है, ध्यान समझना। यदि हमने मान लिया कि ए पर क्या है, 50 वोल्ट का विभव है, और बी पर क्या है, मान लेते हैं 20 वोल्ट का विभव है। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए आवेश का प्रवाह ए से बी में होगा या बी से ए में होगा, अब आप स्वतंत्र रूप से बता सकते हैं कि सर आवेश का प्रवाह ए से बी में होगा। क्यों? क्योंकि आवेश जो ए पर है उसका विभव क्या है, अधिक है। देखिए ए पर विभव कितना है, 50 वोल्ट का है, और बी पर कितना है, 20 वोल्ट का है। यानी ए पर विभव क्या है, अधिक है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है, वैसे यहाँ पे आवेश का प्रवाह जिस पिंड में विभव अधिक होगा वहीं से आवेश का प्रवाह होगा। तो इस देखिए ए पॉइंट पर क्या है, 50 वोल्ट का विभव है, तो आप बता सकते हैं कि आवेश का प्रवाह ए से बी की दिशा में होगा। मतलब विभव क्या है, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक है, ठीक है ना। यानी विभव क्या है, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक है कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। मतलब आवेश सदैव उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आवेश जो होता है, आवेश सदैव उच्च विभव से, आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब इसके पास उच्च है, इसके पास निम्न है। अब आप बता सकते हो कि आवेश ए से बी की दिशा में बहेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको विभव को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आखिर विभव का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, विभव की जब पूछा जाता है विभव तो उसकी परिभाषा बताने लगते हैं। आप परिभाषा को तब तक न बताएं जब तक आपसे परिभाषा न पूछी जाए। विभव का मतलब जब पूछा जाए तो आप ये बताएंगे कि विभव जो है वो आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक है। मतलब आवेश किस दिशा से किस दिशा की ओर बहेगा। यदि अब कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि ऐसे एग्जाम्पल दे दे आपको और पूछे कि बताओ आवेश का प्रवाह ए से बी में होगा या बी से ए में, तो आप तब तक मत बताना जब तक उसका विभव न पता हो। तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति से कहें कि हमको बताइए कि इस पर विभव कितना है। यदि विभव क्लियर हो जाएगा तो आप बता सकते हैं कि आवेश का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा। मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। मतलब आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ठीक, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझिए। मैंने आपको चैप्टर को लेकर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इस कॉन्सेप्ट को आपको जानना बहुत जरूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूंगा चैप्टर, क्योंकि आज तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूंगा विद्युत विभव से। आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। मतलब आपको समझ में बिल्कुल आने वाला है। अगर आप मन से वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से सीखने को पाएंगे। ठीक है ना। तो इन सभी बातों को अच्छे से आप तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद्युत विभव से स्टार्ट करूंगा और चैप्टर में जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट को धीरे धीरे सभी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा। विभव के समाप्त होने पर हम धारिता के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मतलब मेरी पढ़ाने की जो टेक्निक है वो सीरियल वाइज है। आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको सीरियल वाइज वीडियो भी देखना है जिससे सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहें चैनल पर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।